नमस्कार साथियों, मैं कृष्णानंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, तैयारी में लगे हुए होंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षा एक साथ जो आ चुकी है तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, कोई नहीं, आपकी जो भी प्रतियोगी परीक्षा है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आपका विषय संस्कृत है और आपके जो परीक्षा है उसमें संस्कृत का किसी प्रकार का छोटा सा भी अंश है, उस सभी अंश के प्रत्येक पहलू पर हम चर्चा करते हुए और आपके परीक्षा में जो जितने प्रश्न आते हैं प्रत्येक प्रश्न की जिम्मेदारी लेते हुए आपका परीक्षा के अंदर वो प्रश्न सही हो, इसी निश्चित जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को धारण करते हुए आओ आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे संस्कृत व्याकरण का परिचय। देखिए, संस्कृत व्याकरण का अलग से कभी भी अपनी जो विषय वस्तु है, जो अपनी पाठ्य जो चर्या है, अनुक्रमणिका है, हर एक जो अपनी प्रतियोगी परीक्षा है उनकी, उसमें किसी में भी अलग से आपको दिया हुआ नहीं होता है, परंतु फिर भी इनसे प्रश्न आते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि आपके वहाँ पे जो संज्ञा प्रकरण है, जो वर्ण विचार है, इनके लिए आपको संस्कृत के सामान्य जो परिचर्चा है या संस्कृत का सामान्य परिचय, उसके बारे में आपको ज्ञान होना परम आवश्यक है। आओ उसी बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो संस्कृत के विषय में तो आप सभी जानते होंगे, ये कोई वो है नहीं, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आप संस्कृत की अभी तैयारी कर रहे हैं। देखो, संस्कृत जो शब्द है, संस्कृत सबसे पहले तो संस्कृत क्या एक भाषा है। संस्कृत क्या है? एक भाषा, और ऐसी वैसी भाषा नहीं है, प्राचीनतम भाषा है, आदिकाल से चली आ रही भाषा है, वेदों की भाषा है, यानी प्राचीनतम भाषा है। उस संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? संस्कृत शब्द बना है शम उपसर्ग और क्री धातु और त प्रत्यय। शम उपसर्ग, क्री धातु और त प्रत्यय से मिलकर के क्या बना है? संस्कृत बना है। ठीक है। इस संस्कृत शब्द में, संस्कृत शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध, परिष्कृत। सर ऐसा कैसे? देखिए, जो संस्कृत है ये संस्कार जनित भाषा है। हमारे जो 16 संस्कार हैं वो सभी के सभी 16 संस्कार आपके कौन सी भाषा में होते हैं? संस्कृत भाषा में होते हैं। संस्कृत हमें संस्कार सिखाती है। संस्कृत के जो विद्यार्थी होता है, उस संस्कृत के विद्यार्थी से कभी भी अपेक्षा नहीं होती कि वो गलत मार्ग अपनाए या गलत मार्ग की ओर चले। हम आपके प्रत्येक प्रश्न को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ते हैं। देखिए, संस्कृत एक अत्यंत प्राचीनतम या सबसे प्राचीनतम भाषा है, जिसे सबसे प्राचीनतम भाषा क्यों कहा जाता है? सबसे प्राचीनतम इसलिए कहा जाता है, कहते क्या, ये प्रमाणिक भी है। हमारे जो विद्वान है वो कहते हैं कि जो विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये काफी बार सीटेट में प्रश्न भी आया हुआ है, बहुत सी परीक्षाओं में प्रश्न आता है, ऋग्वेद कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत। अब जो सबसे पहला लिपिबद्ध यदि कोई ग्रंथ है, उस ग्रंथ में भी संस्कृत भाषा है, तो विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी होगी? आपकी संस्कृत होगी। संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी है। संस्कृत जो है वो यूं ही नहीं कि हमारे भारत की जो भाषाएं हैं उनकी नहीं, विश्व की सभी भाषाओं की जननी हमारी संस्कृत भाषा है। क्यों हम विश्व का ही क्यों कहते हैं? उसका कारण है, देखिए, जिस समय पे हमारे भारत में आर्य संस्कृति में, सनातन संस्कृति में वेदों की रचना हमारे ऋषि मुनि कर रहे थे, उस समय पे दूर देशों में वहाँ पशुवत व्यवहार मनुष्य करते थे, वो वाणी पशुवत बोलते थे। इसी कारण से सबसे श्रेष्ठ और सभी भाषाओं की जननी हम किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा को कहते हैं। देवभाषा, देवभाषा का मतलब हमारे जितने भी मंत्र हैं, जिनसे हम पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर को नमन करते हैं, ईश्वर उनसे प्रसन्न होते हैं और हमें वरदान देते हैं, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, वो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। संस्कृत का अर्थ ऐसा नहीं है
ये है देवानाम भाषा इति देव भाषा। देवानाम भाषा मतलब देवताओं की भाषा। हाँ, देवता आपस में संस्कृत में ही वार्तालाप करते हैं। ऐसे हमारे वेदोक्त या उपनिषद जो पुराणोक्त जो है उसमें ये बात कही गई है, संगणक यंत्र के लिए सबसे श्रेष्ठ, सबसे उपयुक्त भाषा भी संस्कृत है। भाई संगणक यंत्र के लिए सबसे उपयुक्त भाषा कैसी हुई भाई? क्या ऐसे ही हो गई? नहीं नहीं, ये हम नहीं कहते। तो ये कौन कह रहा है? ये हमारे जो नासा के वैज्ञानिक हैं, नासा के जो वैज्ञानिक हैं, और ऋग्वृक्ष एक वैज्ञानिक थे नासा के जिनका नाम था ऋग्वृक्ष, और उन्होंने 1985 में एक लेख प्रकाशित किया था और उसी के आधार पर उन्होंने सबसे पहले कहा था कि संगणक यंत्र के लिए जो कोडिंग आदि की आवश्यकता होती है, उसकी जो कीबोर्ड में जो, ठीक है ना, या संगणन समझ गए? हाँ, तो उसकी जो उसके लिए सबसे उपयुक्त भाषा है वो कौन सी होगी? संस्कृत। क्यों? क्योंकि संस्कृत का शब्द भंडार इतना व्यापक है कि उससे प्रत्येक मुखारविंद से निकले हुए शब्द को वर्ण के माध्यम से आप आसानी से उसे लिख सकते हैं। ठीक है? हाँ, हलंत, विसर्ग, ये सब किस में है? हमारी संस्कृत में। ठीक है? तो ये हुई हमारी संस्कृत की सामान्य बात। हम आगे बढ़ते हैं और अब आगे जो है हम चर्चा करेंगे। देखो, व्याकरण आई कहाँ से? हम व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, सामान्य व्याकरण। तो व्याकरण कहाँ से आई, उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई? ठीक है, व्याकरण है क्या? सबसे पहला प्रश्न होती है व्याकरणम अस्ति। ये प्रश्न भी आया प्राख्याता, जो झारखंड की प्राख्याता परीक्षा है उसमें ये प्रश्न आया था, व्याकरणम अस्ति, व्याकरण है। देखो कैसा प्रश्न था? प्रश्न ये था, व्याकरणम अस्ति, व्याकरण है। ठीक है, और ये आपका प्रश्न था और आपके ऑप्शन में थे अलग अलग। पहला था, उसमें लिखा था उपनिषद, या हो सकता है कोई दूसरा होगा। ठीक है, वेदांग, स, ठीक है, भाषा लेखन, और द, ठीक है, पुराण, या जो भी है। देखिए, व्याकरण एक क्या है? वेदांग है। ये वेदांग क्या है? वेदांग को जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या जाने होंगे? वेद जाने होंगे। वेद आपके सामान्य, आप वेदों के बारे में जानते हैं, इसके बारे में आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, छोटे से तब से पढ़ते आ रहे हो। वेद 4 होते हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों से उपवेद बने। क्या बने? उपवेद। उपवेद यानी उनका जो सार था उसमें से कोई विशिष्ट किसी निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य जो विषय वस्तु है उसको लेकर के अलग से उससे उपग्रंथ निकाला गया। उपवेद वो कौन कौन से? जैसे ऋग्वेद का क्या बना? आयुर्वेद। ठीक है, और आपका यजुर्वेद का जो है गंधर्व वेद, और यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, और आपका अथर्ववेद का अर्थवेद। ये 4 हमारे जो वेद से उपवेद बने, और इन्हीं से ही हमारे क्या बने? वेदांग बने। वेदांग कितने होते हैं? वेदांग जो है, वेदांग यानी वेद पुरुष का अंग। वेदांग का अर्थ क्या होता है? यानी वेद पुरुष का अंग। हमारे जितने भी जो भी अलक्ष्य हैं उसमें वेदांग कुल कितने बताए गए हैं? 6 बताए गए हैं। ठीक है, वो जो वेदों का ज्ञान था जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने उसमें संग्रहित किया, उस ज्ञान को निश्चित अलग से परिलक्षित करते हुए हर एक ज्ञान को वैज्ञानिक आधार पर अलग से उसका बना करके उसका अलग अलग खंड कर दिए गए। वही क्या थे? वेद, वो वेदांग थे। ठीक है, और उसे वेद पुरुष के अंग के माध्यम से अलग से शब्द बना दिया। और वो 6 कौन कौन से थे? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण और छंद। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, छंद। आप
हमारे अपने इसमें है, देखो इन 6 में से जो अलग अलग है, शिक्षा क्या था, घ्राण, घ्राण किसको बोलते हैं, नासिका, समझ गए। कल्प, कल्प देखो 2.5 अक्षर, हस्त 2.5 अक्षर, हस्त किसको बोलते हैं, हाथ। निरुक्त, श्रोत, कर्ण, समझ गए। ज्योतिष, आंखें, चक्षु, ठीक है। व्याकरण, मुख। और छंद, पादः, छंद पादौ तो वेदस्य, पाद यानी पैर, समझ गए। इस तरीके से ये वेद पुरुष के 6 अंग थे और उसी के आधार पर वेदांग कितने हैं, 6 है। कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण और छंद। आओ हम इसी वेदांग के ये जो व्याकरण है इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। आओ व्याकरण के बारे में चर्चा करते हैं। व्याकरण शब्द, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है और व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति वि आंग उपसर्ग, आपको पता है वि आंग उपसर्ग, क्री धातु और लुट प्रत्यय से क्या बना, व्याकरण बना। आओ देखते हैं व्याकरण शब्द। व्याकरण वि और आंग उपसर्ग, क्री धातु और लुट प्रत्यय से बनकर के बना है। इस व्याकरण शब्द से व्याकरण को क्या कहा जाता है, भाषा का मुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाषा का मुख। यदि आपके प्रश्न आए भाषाया मुखम अस्ति, भाषा का मुख है तो क्या है, व्याकरण, व्याकरण भाषा का मुख है। दूसरा, वेद पुरुषस्य मुखम अस्ति, वेद पुरुष का मुख है तो भी उसका उत्तर क्या होगा, व्याकरण। ये जो व्याकरण है, देखिए भाषा का ज्ञान बिना व्याकरण के नहीं हो सकता। भाषा व्याकरण से ही बनती है। जैसे कैसे, देखिए सबसे पहले वर्ण, वर्ण, वर्ण से क्या बनते हैं, शब्द, शब्द से बनते हैं वाक्य और वाक्य से ही क्या बनते हैं, वाक्यों का समूह क्या कहलाता है, भाषा। तो आप समझिए कि वर्ण, वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य और वाक्य से भाषा बनती है। तो भाषा के ज्ञान के लिए आपको वर्ण का ज्ञान होना है क्योंकि सूक्ष्मतम इकाई है, और इस वर्ण के ज्ञान के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, व्याकरण पढ़ना ही होगा। व्याकरण का ज्ञान इसलिए परम आवश्यक है। व्याकरण के विषय में कुछ निश्चित जो इसकी परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं आपको जाननी है। आप एक परिभाषाएं देखते होंगे, पहले व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन व्याकरणम, यही है क्या, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। सार्वभौमिक व्याख्या व्याकरण की, शब्दों के व्यापार, निश्चित व्यापार जिससे परिलक्षित अर्थ को ग्रहण किया जाता हो, उस शब्द जो मेरे मुख से निकले उसी शब्द को उसी भाव के साथ सुनने वाला उसका अर्थ ग्रहण करता हो, वही क्या है, व्याकरण है। इसीलिए भाषा के निश्चित ज्ञान के लिए उस शब्द का निश्चित, जो मेरे मन में भाव है, अब मेरे मन में भाव आए और भाव आने के कहा हे राम, अब मैंने हे राम किस संबोधन के अनुसार कहा होगा, उसी संबोधन के अनुसार अगले व्यक्ति ने उसको ग्रहण किया होगा। तो उस भाव के साथ में उस शब्द को ग्रहण करना, उस शब्द के व्यापार जो निश्चित लक्ष्य है, निश्चित उस शब्द का अर्थ है, उसको ग्रहण करना, वही क्या है, व्याकरण है। ठीक है। इसके अलावा परीक्षा में, विभिन्न परीक्षाओं में इस व्याकरण की परिभाषा से 2 प्रश्न और भी पूछे जा चुके हैं जो आपके सामने हैं। मैंने कहा आपके हर एक विषय वस्तु के हर एक छोटे छोटे बिंदु को भी हम लेकर के चलेंगे, जिससे आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं हो जो आपसे बिना पढ़ा हुआ हो, आपने उसको नहीं पढ़ा हो। ठीक है, तो आओ देखते हैं आगे। प्रथमे ही विद्वांसो व्याकरणः व्याकरण मूलत्वात् सर्व विद्यानाम। बात भी सही है, विद्वानों में भी श्रेष्ठ विद्वान वैयाकरण होता है। एक तो होता है व्याकरण, और व्याकरण का ज्ञान जिसे है वो होता है वैयाकरण। क्या होता है वो, वैयाकरण। तो देखिए, प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरण, जो आपके विद्वानों में भी जो प्रथम स्थान को प्राप्त होते हैं वो कौन है, वैयाकरण है। और व्याकरण मूलत्वात् सर्व विद्यानाम,
और वो जो व्याकरण है वो सभी जो साहित्य की विधाएं हैं उन विधाओं का मूल है, जड़ है। बिना व्याकरण के आप किसी भी साहित्यिक विधा का ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, चाहे फिर वो आपका पद्य हो, चाहे फिर वो गद्य हो, कोई नाटक हो, या फिर कोई रचना हो, कोई निबंध हो। सभी विधाओं के ज्ञान के लिए आपको किसका ज्ञान करना जरूरी है? ये बात कौन कहते हैं कि व्याकरण सबसे श्रेष्ठ है और व्याकरण सभी विद्वानों में श्रेष्ठ है? किसने कही? ये भी आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपके अलग से टॉपिक भी दिए हुए हैं, ठीक है। एक सुना होगा आपने ध्वन्यालोक, नाम सुना क्या? एक ग्रंथ जिसमें ध्वनि को प्रधानता बताते हुए एक ग्रंथ की रचना हुई, उसका नाम था ध्वन्यालोक। इस ध्वन्यालोक की रचना करने वाले कौन थे? आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक में आनंदवर्धन ने व्याकरण की परिभाषा देते हुए, व्याकरण की विशेषता बताते हुए उन्होंने कहा, प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणः और व्याकरण मूलत्वात् सर्व विद्यानाम, ठीक है। और फिर एक परिभाषा जो आपके सीटेट में आई थी, व्याकरणम भाषायाः विश्लेषणम। कोई एक श्रेष्ठ वैयाकरण आंग्ल व्याकरण थे, यानी अंग्रेजों ने भी व्याकरण, हमारे संस्कृत की व्याकरण का खूब ज्ञान ग्रहण किया और यहाँ का ज्ञान ग्रहण करके लेकर के चले गए और उसे ही हमें फिर से परोस दिया, ठीक है। तो वही उसी में एक थे डॉक्टर स्वीट। इन डॉक्टर स्वीट महोदय ने कहा कि व्याकरणम भाषाया विश्लेषणम, व्याकरण को, देखो द्वितीय विभक्ति, व्याकरण को भाषा का विश्लेषण कहा जाता है। भाषा का विश्लेषण का मतलब, देखो विश्लेषण मतलब विस्तार, व्याख्या। यदि भाषा के बारे में जानना है, उस व्यक्ति ने क्या कहा होगा, उसका क्या अर्थ होगा, उसने किस उद्देश्य से कहा होगा, यदि ये सभी ज्ञान हमें ग्रहण करना हो, उस भाषा का विश्लेषण बताना हो, तो किससे बताया जाएगा? व्याकरण से। इसलिए व्याकरण को क्या कहा गया? व्याकरणम भाषाया विश्लेषणम, ठीक है। ये डॉक्टर स्वीट महोदय ने कहा। तो ये हमारी 3 परिभाषाएं हैं, ये परीक्षा में आप पहले ही याद कर लेना आ सकती है, ठीक है। व्याक्रियन्ते विपाद्यन्ते शब्दाने नीति व्याकरणम, महाभाष्य, ठीक है। महाभाष्य क्यों? सिद्धांत कौमुदी में भी है। हर एक ग्रंथ में आपको व्याकरण के बारे में जो पाणिनि महोदय ने कहा वही है, पतंजलि महोदय ने वही कहा जो पाणिनि ने कहा, इसलिए यथोत्तरम मुनिनाम प्रमाणम, ठीक है। और प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणः और व्याकरण मूलत्वात् सर्व विद्यानाम, ये किसने कहा? ध्वन्यालोक में आनंदवर्धन ने कहा और स्वीट महोदय ने कहा व्याकरणम भाषाया विश्लेषणम, ठीक है। आओ अब आगे बढ़ते हैं। इस व्याकरण को हम जब संस्कृत में लेके आते हैं, संस्कृत की व्याकरण की जब हम बात करते हैं, तो जैसे संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है, वैसे ही संस्कृत की व्याकरण प्राचीनतम है। प्राचीनतम भी ऐसी है, ब्रह्मा जी के समय से चलती आ रही है। सृष्टि के रचयिता उन्होंने ही संस्कृत की रचना की थी। मैं नहीं कहता, हमारे ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। संस्कृत के व्याकरण, अच्छा इससे पहले एक छोटा सी देखो, एक श्लोक है जो संस्कृत की एक विशेषता बताता है कि हम संस्कृत हमें क्यों पढ़नी चाहिए। देखो, संस्कृत पढ़ने का प्रमुख उद्देश्य होता है आपका उच्चारण शुद्ध होना। आप जिस भाव प्रस्फुटन से अपने मुख से वर्ण ध्वनि परक बाहर निकालते हैं, उस ध्वनि को अगला सुन करके उसी अर्थ को ग्रहण करें। इसके ज्ञान के लिए ही हमें किसकी अध्ययन की आवश्यकता होती है? व्याकरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। एक पिता अपने पुत्र को कह रहा है, क्या कह रहा है? यद्यपि भुवनाधीशे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम, बेटा तूने बहुत पढ़ा है लेकिन फिर भी तू व्याकरण पढ़। क्यों? क्योंकि उससे स्वजनो माभूत। स्वजन यानी आपके स्नेही, आपके स्वजन, आपके रिश्तेदार, समझ गए? हमारे अपने स्वजन, ठीक है।
और स्वजनो माभूत, यानी यदि आप उस शय का यदि उच्चारण करते समय आपने दंत शय का और तालव्य श उच्चारण कर दिया, श को स कह दिया, उच्चारण आपका परिवर्तित हो गया, तो जो सुनने वाला है उसका अर्थ भी गलत हो जाएगा। आप तो मेरे स्वजन हो, और आप तो मेरे स्वजन हो, अर्थ में परिवर्तन हो गया। सामने वाला सोचेगा कि ये मुझे कुत्ता कह रहा है या मुझे अपना कह रहा है। क्यों? क्योंकि स्वजन शब्द का अर्थ क्या होता है? कुत्ता, कुत्ते। समझ गए? अपने को आपने क्या कह दिया? कुत्ते कह दिया। और सकलम शकलम, अब देखो इस सकल शब्द का अर्थ क्या होता है? शकल यानी विस्तृत। ठीक है, क्या होता है? विस्तृत। ठीक है, और शकलम, शकलम उसी का ही एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है ना, यानी छोटा सा हिस्सा उसी विशेष का। और शकृत, ये देखो यहां पे संधि है, इसमें शब्द क्या है? एक तो शकृत और दूसरा क्या है? शकृत। ये जो शकृत है इसका होता है अकेला, एकाकी, एक। ठीक है, और वहीं पे जो सकृत है इसका अर्थ होती है विष्ठा, बीठ, यानी आपके अर्थ का जो मतलब आपने यदि शय का परिवर्तन आपने दंत शय के स्थान पे तालव्य शय कहा तो आपका उच्चारण परिवर्तन हो गया। तो उस उच्चारण की शुद्धता के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए? व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्याकरण, हमारी जो संस्कृत की व्याकरण है वो आज से नहीं चली आ रही, प्राचीन काल से चली आ रही है। उसी प्राचीनता को ध्यान में रखते हुए संस्कृत के दो संप्रदाय हो गए, एक तो प्राचीन संप्रदाय, एक आधुनिक संप्रदाय। सामान्य भाषा में आपको समझा देता हूं। प्राचीन संप्रदाय यानी बहुत प्राचीन है, तो प्राचीन जो संप्रदाय है उसे कहा जाता है इंद्र संप्रदाय। ठीक है, और उसे बृहस्पति संप्रदाय। ठीक है, ये दो संप्रदाय किसको कहा जाता है? प्राचीन, जो हमारे प्राचीन काल से संस्कृत चली आ रही थी। ठीक है, और दूसरा है शैव संप्रदाय। शिव यानी भगवान शिव, अर्थात जिसकी उत्पत्ति भगवान शिव से हुई हो, शिव माहेश्वर संप्रदाय। दो संप्रदाय हो गए। ठीक है सर, इससे संबंधित कोई प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा? पूछा जा सकता है, प्रथम प्रवक्ता, प्रथम व्याकरण है, इस तरीके के जो प्रश्न है आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। आओ देखते हैं, इसे क्या कहते हैं हम? आधुनिक। हम किस व्याकरण का ज्ञान ग्रहण करेंगे, किस व्याकरण के बारे में पढ़ते हैं? ये जो आधुनिक व्याकरण है हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इंद्र के बारे में हमें केवल इतनी सी बात जाननी है। देखो ये जो इंद्र है, इस इंद्र में क्या हुआ? ब्रह्मा जी के मुख से संस्कृत निकली। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पढ़ाया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वचन के रूप में, अप्त वचन के रूप में सबसे पहले इसका ज्ञान दिया देवगुरु बृहस्पति को। ठीक है, ब्रह्मा जी ने किसको दिया? ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को दिया। ठीक है, और बृहस्पति जी ने सबसे पहले इसका ज्ञान किसको दिया? देवताओं के जो देवराज हैं, देवराज इंद्र को। तो गुरु के रूप में बृहस्पति ने सबसे पहले अपने शिष्य इंद्र को इसका ज्ञान ग्रहण कराया। ठीक है, और देवताओं के कहने पे देवराज इंद्र ने सबसे पहले इसी व्याकरण जिसका ज्ञान उन्होंने बृहस्पति जी से ग्रहण किया उसको लिपिबद्ध किया। क्या किया? लिपिबद्ध किया। तो इसी के आधार पर प्रथम व्याकरण बताओ किसको कहेंगे? प्रथम व्याकरण और प्रथम संस्कर्ता, ये दोनों ही कौन हो गए? व्याकरण यानी व्याकरण की रचना करने वाले कौन थे? सबसे पहले किसने की? इंद्र ने। तो प्रथम व्याकरण और प्रथम संस्कृता इंद्र थे। क्या कौन थे? इंद्र। तो फिर भाई ये ब्रह्मा जी और बृहस्पति जी कौन थे? ये दोनों प्रवक्ता थे, कहने वाले, बोलने वाले, बताने वाले। समझ गए? पहले ब्रह्मा, प्रथम प्रवक्ता ब्रह्मा और द्वितीय प्रवक्ता बृहस्पति। समझ गए?
ठीक है, तो ये इतनी सी बात हमें किस में जानने की आवश्यकता है, इंद्र व्याकरण बृहस्पति संप्रदाय में। ठीक है, आओ हम ज्ञान ग्रहण करते हैं हमारी शैव व्याकरण। ठीक है, इस शैव व्याकरण का ग्रहण करने के लिए हमें ये शैव यानी भगवान शिव इसमें कहां से आए, इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। जब भी संस्कृत, आधुनिक संस्कृत, जिस संस्कृत को हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात होती है, तो इसमें इसके मूलाधार त्रिमुनि ऋषि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? त्रिमुनि। ठीक है, इन त्रिमुनि में 3 मुनि थे। कौन कौन? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इनमें सबसे पहले पाणिनि जी। ये त्रिमुनि कौन है? हमारी संस्कृत की जड़, मूल, आधार, मूलाधार। इन्हीं से ही हमारी आधुनिक संस्कृत है। किसका प्रारंभ किससे होता है? पाणिनि महोदय से। ये जो पाणिनि महोदय हैं, कहते हैं कि ये जड़ बुद्धि थे, मंद बुद्धि थे, और उन्होंने अपनी मंद बुद्धि को दूर करने के लिए भगवान शिव की इन्होंने क्या की? तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने क्या बजाया? भगवान शिव ने डमरू बजाया, और उनके डमरू की आवाज सुनकर के ननाद ढक्काम 9 पंचवारम, 9 और 5 कितने हो गए? 14। यानी डमरू कितनी बार बजा? 14 बार। उस 14 बार डमरू को सुन करके पाणिनि महोदय ने माहेश्वर सूत्रों की रचना की। किसकी रचना की? माहेश्वर सूत्र। कितने माहेश्वर सूत्र? 14 माहेश्वर सूत्र। 14 बार डमरू बजाओ। उसको सुन करके जो हमारे पाणिनि महोदय थे, उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्रों की, ठीक है, रचना की। ये 14 माहेश्वर सूत्र संस्कृत के मूल वर्ण कहलाते हैं। इन्हीं के आधार पर संस्कृत की हम आगे की जो भी व्याकरण है उसकी प्रारंभ यानी ABCD और क ख ग घ है, वैसे संस्कृत में है माहेश्वर सूत्र। इन्हीं माहेश्वर सूत्र के कारण से इस संप्रदाय को भगवान शिव से निकलने के कारण से क्या कहलाया है? शैव। और माहेश्वर सूत्र होने के कारण से महेश्वर भगवान शिव का ही नाम है, तो ये क्या कहलाया? शैव और माहेश्वर संप्रदाय। ठीक है, हम सबसे पहले भगवान पाणिनि की ही बात करते हैं, जिन्होंने हमारी जो आधुनिक व्याकरण है इसका सूत्रधार किया, इसका प्रतिपादन किया। इसके प्रणेता जो थे वो पाणिनि महोदय, आधुनिक संस्कृत के प्रणेता। क्यों सही है? ये बात लिख दूं ना मैं? आधुनिक संस्कृत के प्रणेता कौन थे? भगवान पाणिनि। ठीक है, भगवान पाणिनि ने, इनका जन्म 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। जो अलग अलग विद्वान हैं उन्होंने अपने अलग अलग इसकी वो बताई, किसी ने कुछ समय बताया, किसी ने कुछ समय बताया, परंतु उन सभी के सारगर्भित रूप में वासुदेव शरण अग्रवाल जी, जो हमारे ये मानो कि जो पुरातत्ववेता भी रहे हैं, है ना, और जो प्राचीन जो है उसके आधार पे उन्होंने भगवान पाणिनि का जन्म का समय कितना बताया? 500 ईस्वी पूर्व। पाणिनि महोदय की माता का नाम दाक्षी था। दाक्षी कौन थी? माता। दाक्षी के पुत्र थे, इसलिए इनको दाक्षी, ठीक है, या दाक्षी पुत्र कहा जाता है। देखो, दाक्षस्य प्रत्यम इति दाक्षी ही, ठीक है, तो दाक्षी ही, दाक्षी पुत्र किसे कहा जाता है? भगवान पाणिनि को। पाणिनि महोदय के पिताजी का नाम पाणिन था। क्या था? पाणिन। ऐसा सुनने को मिलता है। भगवान पाणिनि के गुरु का नाम उपवर्ष था। उपवर्ष। भगवान पाणिनि महोदय के गुरु का नाम क्या था? उपवर्ष।
ठीक है। पाणिनि महोदय का जन्म शलातुर ग्राम में हुआ, जो आज पाकिस्तान में है, अटक पाकिस्तान में, शलातुर, ठीक है, ग्राम में जन्म, ठीक है, आज का अटक पाकिस्तान में है, ठीक है, शलातुर। हाँ, और पाणिनि महोदय ने किसकी रचना की? अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की। अष्टाध्यायी इनका क्या है? ग्रंथ है, ठीक है। पाणिनि महोदय के अष्टाध्यायी ग्रंथ में कुल कितने अध्याय हैं? पाणिनि महोदय की अष्टाध्यायी में अष्टाध्याय 8 अध्याय, 8 अध्यायों की होने के कारण से इसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। 8 अध्याय। प्रत्येक अध्याय में कुल कितने चरण है भाई? पता ना, प्रत्येक अध्याय में कुल कितने चरण हैं? प्रत्येक अध्याय में कुल 4 चरण हैं, ठीक है। तो कुल कितने चरण हो गए? 32 चरण। अष्टाध्यायी में कुल 32 चरण हैं, ठीक है। पाणिनि महोदय की अष्टाध्यायी में कुल कितने सूत्र हैं? पाणिनि महोदय की अष्टाध्यायी में कुल 3000, देखो ऐसा है, अलग अलग विद्वान इसका अलग अलग बताते हैं। वैसे कुल है 3992, इसमें 3978 तो है मूल रूप में, और 14 माहिष्य सूत्र मिलाकर के 3992। कुछ लोग या कुछ विद्वान उदात, अनुदात और स्वरित की अलग से परिभाषित रूप में देकर के 3995 कहते हैं। यानी यूं मानो आप, वैसे मूलतः आपको क्या बताना है? 3992, ठीक है। यानी यूं मानो लगभग 4000 सूत्र पाणिनि महोदय की अष्टाध्यायी में है, ठीक है। पाणिनि महोदय के ये जो अष्टाध्यायी है, उस अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? पता है आपको प्रथम सूत्र कौन सा है? अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है, आप सभी का पढ़ा हुआ होगा, वृद्धि रादैच। वृद्धि रादैच सूत्र क्या करता है? हाँ, हम संधि में पढ़ेंगे इसे। ये संधि में जो वृद्धि संधि है, उसमें वृद्धि संज्ञा करता है, ना कि संधि, ठीक है। वृद्धि रादैच, ठीक है। पहला सूत्र, इसे कैसे, हमें कैसे पता चलता है कि ये पहला है? ऐसा लिखा हुआ मिलता है 1 1 1, यानी पहले अध्याय के पहले चरण का पहला सूत्र, ठीक है। ये अध्याय, ये चरण और ये सूत्र, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ मिलता है, उसी से ही हम पहचान होती है। ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है? आपने कभी देखा होगा, कभी समझा होगा, कभी मतलब उस चीज के आप गौर किया होगा। हम सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं, तो उसमें इस तरीके के हर एक सूत्र के आगे लिखा हुआ होता है। पूर्वोत्तर शुद्धम देखा, उसमें आगे लिखा हुआ है। वृद्धि रादैच देखा, उसमें आगे लिखा। ये क्या है? ये पाणिनि महोदय की अष्टाध्यायी में ये किस क्रम पर है सूत्र, उसे दिखाने के लिए ऐसा लिखा हुआ होता है। पहला अध्याय, दूसरा है चरण और तीसरा है आपका सूत्र, ठीक है। कितने नंबर का सूत्र है? और वैसे ही अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र, कौन सा सूत्र? अंतिम सूत्र कौन सा? बताना, अंतिम सूत्र कौन सा है? पाणिनि महोदय की अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है ए। क्या है? ए, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा हुआ पता है? कैसे पता चलता है? 8 तो अध्याय हो गए, ठीक है, और चौथा चरण हो गया, और यहाँ पे लिखा हुआ है 68, यानी 8वें अध्याय के चौथे चरण का 68वां सूत्र है, अंतिम सूत्र है। कौन सा? ए, ठीक है। पाणिनि महोदय की जो अष्टाध्यायी है, उस अष्टाध्यायी में ये प्रश्न बारंबार पूछा जाता है, और आपको भी ध्यान रखना, अष्टाध्यायी में पाणिनि महोदय ने कुल 10 पूर्व व्याकरणाचार्यों का वर्णन किया है। अष्टाध्यायी में 10, ठीक है, 10 पूर्व व्याकरणाचार्य जो पाणिनि महोदय से पहले के थे, उनका वर्णन पाणिनि महोदय ने अपनी अष्टाध्यायी ग्रंथ में किया है।
ठीक है, आपिशल, हाँ शौनक, आपिशल वही वाले है ना, गार्गायन। ठीक है, तो अष्टाध्यायी में कुल 10 पूर्व व्याकरणाचार्यों का वर्णन किसने किया है? पाणिनि महोदय ने किया है। पाणिनि महोदय के बारे में एक छोटी सी बात और भी है, और वो छोटी सी बात है, पाणिनि महोदय ने जो अष्टाध्यायी की रचना की थी, उस अष्टाध्यायी की रचना उन्होंने प्रकरणवश की थी। प्रकरणवश का मतलब उनके सामने जैसे जैसे जो शब्द आते गए, ठीक है, उसी के आधार पर उन्होंने उस सूत्र को लिखा। ठीक है, उसी सूत्र के आधार पर उन्होंने उससे संबंधित जो भी बातें थी वो साथ साथ में जोड़ते चले गए। ठीक है, प्रकरण के अनुसार तो है सिद्धांत कौमुदी, इन्होंने उसको क्या है, निश्चित जो विषय वस्तु उसके परक इन्होंने बनाया। ठीक है, तो ये है हमारे पाणिनि महोदय। पाणिनि महोदय के अष्टाध्यायी में कुछ थोड़ा सा संशोधन की आवश्यकता पड़ी, और उसमें एक त्रिमुनि में ही दूसरा स्थान प्राप्त है, और वो है कात्यायन, जिनका दूसरा नाम है वररुचि। वररुचि इन्हीं का ही दूसरा नाम है। ठीक है, इन कात्यायन महोदय ने क्या लिखे? वार्तिक। क्या लिखे थे इन्होंने? वार्तिक। आप जानते हो वार्तिक किसे कहते हैं? वार्तिक शब्द का अर्थ होता है संशोधन। क्या अर्थ होता है? संशोधन। कुछ संशोधन की आवश्यकता हुई। देखो, पाणिनि महोदय ने जब अष्टाध्यायी लिखी तो उस अष्टाध्यायी में जैसे जैसे समय निकलता गया, कात्यायन महोदय आए 350 ईस्वी पूर्व। 350 ईस्वी पूर्व में आकर के इन्होंने देखा कि कुछ जो पाणिनि महोदय ने सूत्र थे वो उस सूत्र के अंदर कुछ ज़्यादा वर्णन हो गया कहीं पे, या कहीं पे उनका जो है यहाँ पे इस सूत्र की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने इसका ग्रहण लिया। इस तरीके के जो कुछ संशोधन थे, उन्होंने उस संशोधन को देखा और उसी के आधार पर उन्होंने किसकी रचना की? वार्तिक की रचना की। वार्तिकों की रचना करने के कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? वार्तिककार कहा जाता है। इन्होंने कुल, देखिए हमारे उनसे सूत्रों में यह पता चलता है कि इन्होंने लगभग 1250 सूत्रों पर, ठीक है, 1250 अष्टाध्यायी के 1250 सूत्रों पर इन्होंने कुल 4000 वार्तिक लिखे थे। परंतु ये केवल वर्णन मिलता है सिद्धांत कौमुदी में। सिद्धांत कौमुदी में कुल 836 वार्तिक मिलते हैं। इसलिए आपको जब भी पूछा जाए वार्तिक कुल कितने वार्तिकों की रचना की, तो 836 वार्तिकों की रचना किसने की? कात्यायन महोदय ने। कात्यायन महोदय दक्षिण के थे, इसी कारण से इन्हें दाक्षिणात्य भी कहा जाता है। तो ये हमारे लगभग कात्यायन महोदय के बारे में जो परीक्षा में पूछा जा सकते हैं वो सारी बातें हमारी एकदम निश्चित हो गई। कात्यायन महोदय का अपर नाम वररुचि था। कात्यायन महोदय का जन्म 350 ईस्वी पूर्व में था। कात्यायन महोदय ने किसकी रचना की? वार्तिकों की रचना की। वार्तिकों की रचना करने के कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? वार्तिककार कहा जाता है। और इन्होंने सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कुल कितने? 836 वार्तिकों की रचना की। ठीक है, कात्यायन महोदय के बाद में भगवान पतंजलि। पतंजलि पतंजलि महोदय का त्रिमुनि में तीसरा स्थान है। ठीक है, पतंजलि महोदय को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। किसका अवतार कहा जाता है? शेषनाग का। ये पतत अंजलि से गिरे हुए, इनकी माता थी गौर नदी गौतमी जी जो थे, तो इन्होंने, इनकी माता ने क्या किया? वो कहते हैं ऐसे किंवदंती है कि वो अभिषेक के लिए उन्होंने जल उठाया, ठीक है, और सरोवर से जैसे जल उठाया, जल के साथ में एक सर्प का बच्चा था। उन्होंने जैसे बच्चा देखा, अरे सर्प, और उन्होंने जल को नीचे गिरा दिया। जैसे नीचे गिरे वैसे उन्होंने मनुष्य की वाणी के अंदर वो बोले। इस तरीके की किंवदंती है, तो उसी के आधार पर इनका नाम पड़ा पतंजलि। ठीक है, शेषनाग के अवतार थे। पतंजलि महोदय ने महाभाष्य की रचना की। ये महाभाष्य, भाष्य शब्द व्याख्या के लिए आया है। पहला अष्टाध्यायी पे का पाणिनि महोदय की अष्टाध्यायी पर प्रथम व्याख्यान ग्रंथ, ठीक है, कौन सा है? महाभाष्य। क्यों व्याख्यान ग्रंथ? अर्थात देखो, भाष्य शब्द का अर्थ ही होता है विस्तृत व्याख्या, वही तो भाष्य है। तो महाभाष्य पहला व्याख्यान ग्रंथ था। इन्होंने, पतंजलि महोदय ने
जो महाभाष्य लिखा उसमें उन्होंने पाणिनि महोदय के द्वारा जो बताए गए जो नियम थे उन्होंने उन्हीं को ही श्रेष्ठ बताया, अंततः वही सही है, इस तरीके से उन्होंने उसको निश्चित किया। इसी कारण से देखो ऐसे इसके बारे में कहा गया है यथोत्तरम मुनि नाम प्रमाण्यम, जो मुनि बाद में आए उन्हीं का ही मत श्रेष्ठ होता है। तो यथोत्तरम मुनि नाम प्रमाण्यम, इस नियम के आधार पर त्रिमुनि में सर्वश्रेष्ठ मत किसका माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ मत आपके पतंजलि महोदय का माना जाता है। किसका माना जाता है? पतंजलि महोदय का। ये जो पतंजलि महोदय हैं इन्होंने महाभाष्य में कुल 84 या 85 आहनिकों की रचना की। इसमें बाटा किसमें गया है? आहनिक का मतलब एक दिन में पढ़ा जाने वाला, ठीक है। क्या हुआ, पाणिनि महोदय ने महाभाष्य में जो विषय वस्तु लिखी थी उस विषय वस्तु को 84 दिनों में, दिन में पूरे आहनिक 84 दिनों में पढ़ा गया, 84 दिनों के आधार पर इसको बांटा गया। तो आप लिख सकते पतंजलि महोदय ने किसकी रचना की? महाभाष्य की। किसके अवतार थे? शेषनाग। इनका समय 150 ईस्वी पूर्व था। 150 नहीं, सॉरी, हाँ 350, 150 नहीं, 200 ईस्वी पूर्व। जो आपके पतंजलि महोदय थे इनका समय 200 ईस्वी पूर्व माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारी सामान्य बात जो हुई किनके बारे में? पतंजलि महोदय के बारे में, पाणिनि महोदय के बारे में और आपके कात्यायन के बारे में। इनके अलावा ये जो पतंजलि महोदय थे, देखो कुछ बातें और भी है। योग दर्शन के प्रणेता भी हैं, ठीक है। योग दर्शन के प्रणेता भी माने जाते हैं और इन्होंने ही पातंजल्य योग नामक ग्रंथ की भी रचना की। ये भी इन्हीं का ही ग्रंथ है, ठीक है। वैसे ही जो हमारे कात्यायन महोदय थे इन्होंने भी एक दूसरा स्वर्गारोहणम नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना भी की थी। वार्तिकों के अलावा एक इनका अन्य ग्रंथ है स्वर्गारोहणम। और वैसे ही पाणिनि महोदय ने भी कुल 2 और अन्य ग्रंथ इनके मिलते हैं, 2 अन्य ग्रंथ जो नाटक परक हैं और उनमें पहला है, ठीक है, जाम्बवती विजय। जाम्बवती कौन थी? जाम्बवान की बेटी थी। जाम्बवती जिनका विवाह है भगवान श्री कृष्ण के साथ में हुआ था, जाम्बवती विजयम। और दूसरे इन्हीं का ही दूसरा ग्रंथ है पाताल विजयम, ठीक है। तो ये अन्य जो 2 अन्य और थे वो ग्रंथ के बारे में हमने लिखा है। देखिए और एक छोटी सी बात, एक परीक्षा में प्रश्न भी आया है और वो प्रश्न है तत्रा शक्यम वर्णेन अपि अनर्थकेन भवितुम किम पुनर्येता सूत्रेण। देखो कि वहां एक भी वर्ण अनर्थक नहीं है, किम पुनर्येता सूत्रेण, तो सूत्र अनर्थक तो कैसे हो सकता है? भगवान पाणिनि के बारे में, पाणिनि महोदय ने जो अष्टाध्यायी लिखी थी उस अष्टाध्यायी के बारे में एक विशेष बात कही किसी ने, और वो बात थी कि पाणिनि महोदय ने अपने अष्टाध्यायी में एक वर्ण भी अनर्थक नहीं लिखा। तो फिर सूत्र तो कहां से अनर्थक हो सकता है? ये बात किसने कही अष्टाध्यायी के विषय में? ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न के बारे में इसका आपको जवाब देना है। पहला पतंजलि महोदय, दूसरा हंटर, तीसरा स्वीट, चौथा भट्टोजी दीक्षित। देखो ये बात जो है पतंजलि महोदय ने कही। किसने कही? पतंजलि महोदय ने। पतंजलि महोदय ने अपनी महाभाष्य में बात लिखी कि पाणिनि महोदय ने जो अष्टाध्यायी में लिखा है वो एक एक वर्ण सही है, सूत्र तो गलत मतलब ही नहीं है। इसी के आधार पर ही पतंजलि महोदय ने पाणिनि महोदय के अष्टाध्यायी में लिखे सूत्रों को ही श्रेष्ठ बताया, यथोत्तरम मुनिनाम प्रमाण्यम। और उसी के आधार पर इन त्रिमुनियों ने जो कह दिया
इन त्रिमुनि ने जो कहा उसे क्या कहा जाता है? तदुक्ति। इनके द्वारा कहा गया, ठीक है, और इनके द्वारा कहा हुआ उपदेश भी कहा जाता है। उपदेश है आद्योच्चारणम, इनके द्वारा कहा हुआ उपदेश भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके जो लगभग जिनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं या बनेंगे, वो सभी के सभी अपने हर एक चीज पे उस पे वो किया है और उसी के बारे में। अच्छा, ये हंटर है, इन्होंने क्या कहा? हंटर महोदय ने पाणिनि की अष्टाध्यायी को मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा। मानव मस्तिष्क की मतलब एक श्रेष्ठ, मानव जिसके बारे में कल्पना कर सकता है वो सबसे श्रेष्ठ यदि कुछ है उसके मस्तिष्क से, तो मानव मस्तिष्क की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है? अष्टाध्यायी है। ये बात किसने लिखी, किसने कहा? इसके किसके बारे में? अष्टाध्यायी के बारे में, ठीक है, हंटर महोदय ने कहा, ठीक है। स्वीटे पहले ही कहा ही था। भट्टोजी दीक्षित कौन थे? देखो, अब अलग से कुछ और व्याकरण ग्रंथ, उनके बारे में हमें ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि क्या एक परीक्षा में प्रश्न आया था और वो प्रश्न था निम्नांकिते वैयाकरण नास्ति, निम्नलिखित में से वैयाकरण नहीं है, यानी व्याकरणाचार्य नहीं है। और उसमें पहला था नागेश, ठीक है, दूसरा भट्टोजी दीक्षित, ठीक है, तीसरा दिंगनाग और चौथा वरदराज। बताओ इनमें से कौन सा था? दिंगनाग। दिंगनाग ने कोई व्याकरण ग्रंथ नहीं लिखे। तो हम ये ऐसे प्रश्न जो है वो सही रहे, इसी के आधार पे हमने कुछ व्याकरण, विशिष्ट व्याकरण ग्रंथ है वो हमें ज्ञान होना उनका आवश्यक है। पहला है सिद्धांत कौमुदी। तो सिद्धांत कौमुदी आपकी किसकी है? हाँ जी, सिद्धांत कौमुदी किसकी है भाई? शुरू से पढ़ते आ रहे हो और अभी भी पूछ रहे हो कि सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, हैं? सिद्धांत कौमुदी, ओहो कोई बात नहीं। सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित। दूसरा लघु सिद्धांत कौमुदी, खूब नाम सुना है, हमारे संज्ञा प्रकरण माध्यमिक स्तर की जो भी विषय वस्तु है उसका आधार मूल ग्रंथ कौन सा है? लघु सिद्धांत कौमुदी। किसने लिखी? वरदराज ने। किसने लिखा? वरदराज जी ने। तीसरा व्याकरण भूषण सार, व्याकरण भूषण सार कौन थे? व्याकरण भूषण सार के कौंड भट्ट। कौंड भट्ट, ओहो कौंड भट्ट, ठीक है। वैसे ही व्याकरण भूषण सार के अलावा जो आपके वाक्यपदीयम भर्तृहरि जी, वाक्यपदीयम भर्तृहरि, खूब नाम सुना होगा आपने भर्तृहरि जी का। हाँ, श्रृंगार शतक, ठीक है, यानी शतक त्रयी, ठीक है, वाक्यपदीयम। और आपके जो अलग से इनके अलावा जो है उसमें आपके जो ये है प्रक्रिया सर्वस्वम हो गया आपका, और जो लघु शब्देंदु शेखर है, परिभाषेंदु शेखर है, ठीक है, लघु शब्देंदु शेखर, परिभाषेंदु शेखर नागेश भट्ट जी की, ठीक है। तो लघु शब्देंदु शेखर, लघु शब्देंदु शेखर, ठीक है, नागेश भट्ट, परिभाषेंदु, ये आचार्य में चलती हैं।
परिभाषेंदु शेखर किसकी है? नागेश भट्ट की। तो ये इस तरीके से जो है हमारे व्याकरण की जो सामान्य परिचय है, वो सामान्य परिचय जो हमारा जो विषय वस्तु है वो हमारी पूर्ण होती है। ठीक है, अगली कक्षा में हम संज्ञा प्रकरण के बारे में जानेंगे। आप जो आपने पढ़ा है उस पढ़ने वाले जो है उसका जो है आप अच्छे से मनन करके अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें अपने नोट्स अच्छे से बनाओ और फिर उसकी पढ़ाई करो। ठीक है, इति शुभमस्तु। आप सभी का कल्याण हो। अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं। इति शुभमस्तु।